तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं किंग्समैन मूवी को, जो साल 2014 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb पे रेटिंग है 7.7, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसका दूसरा पार्ट भी है जो 2017 में रिलीज हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है मिडिल ईस्ट से, और ये एयर था 1997 में, जहाँ कुछ सीक्रेट सर्विस के लोग एक टेररिस्ट बंकर पर हमला करके वहाँ एक टेररिस्ट से पूछताछ कर रहे होते हैं। उतने में ही वो टेररिस्ट एक बॉम्ब की पिन खींच देता है, जिसे वहाँ खड़ा एक एजेंट देख लेता है और उसके ऊपर कूद पड़ता है, और उसके ऊपर कूदने से ही उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। अब जो इंटेरोगेशन टीम का हेड होता है, जिसका नाम हैरी होता है, वो इसके लिए खुद को जिम्मेदार समझता है क्योंकि उसने उसको अच्छे से चेक नहीं किया था। इसके बाद उस एजेंट की फैमिली से मिलने जाता है और उन्हें एक मेडल देता है जिसमें एक नंबर होता है, जो उनसे कहता है कि कभी भी उन्हें जो मदद चाहिए तो उस नंबर पर कॉल करें, और वो उनको एक कोड वर्ड बता जाता है। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ किंग्समैन का एक एजेंट अर्जेंटीना गया होता है, जो एक प्रोफेसर को रिहा करवाने जाता है, लेकिन वो मूवी के मेन विलन वैलेंटाइन द्वारा मारा जाता है। इधर किंग्समैन के ऑफिस में भी उस एजेंट को श्रद्धांजलि दी जाती है, क्योंकि वो एक एजेंट एक स्पेशल पोस्ट पे में था, जिस पोस्ट का नाम लैंसलॉट होता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड बाकी लोगों को नया लैंसलॉट चुनने के लिए कहता है। सारे एजेंट्स को एक नाम लैंसलॉट के लिए देना था, फिर जिस से लास्ट में कोई एक लैंसलॉट बन जाएगा। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट एजेंट होता है जो है मर्लिन, जो कि एक टैक्स एक्सपर्ट होता है। अब उस एजेंट का लड़का बड़ा हो गया था जो शुरू में मारा गया था, और उस लड़के का नाम एग्जी होता है, जो अपने सौतेले बाप और उसके भाइयों से परेशान होता है। एक शाम वो बार में से उसके सौतेले बाप के भाइयों से चाबी चुरा लेता है और उनकी गाड़ी की टक्कर पुलिस से करा देता है, जिसके बाद उसको जेल जाना पड़ता है। अगले दिन जब उसका इंटरोगेशन हो रहा होता है, तो उसे याद आता है कि उसको एक मेडल दिया गया था, जिससे कभी भी उससे मुसीबत में कॉल करने के लिए कहा गया था। तो जैसे ही वो एक कॉल करता है तो उसकी रिहाई हो जाती है। जेल से बाहर आते ही उसे हैरी दिखता है, जिसके साथ वो एक बार में जाता है, जहाँ उसके सौतेले के भाई आकर उसे परेशान करते हैं, क्योंकि उसने उस पिछली रात की गाड़ी चुराई थी। फिर वो लोग हैरी की भी बेइज्जती करते हैं, जिसके बाद हैरी और उनके बीच एक बढ़िया सेक्शन फाइट देखने को मिलती है, और हैरी जाते वक्त एक्जी की जैकेट पे एक माइक्रोफोन भी लगा जाता है। जब एक्जी घर पहुंचता है तो उसके सौतेले बाप उस पर भड़क जाता है और उसको खूब मारता है। ये सब हैरी सुन रहा होता है, और वो एक्जी के बाप को धमकाता है कि उसे कुछ किया तो तुम्हें तुम्हारे पुराने कर्मों की वजह से जेल जाना पड़ेगा। फिर हैरी एक्जी को एक टेलर शॉप पे बुलाता है, जहाँ पर हाईटेक सूट्स और वेपन्स होते हैं। ये दरअसल किंग्समैन की ही शॉप थी। हैरी की तरफ से एक्जी नया लैंसलॉट का उम्मीदवार था, और हैरी उसे फिर हेडक्वार्टर ले जाता है, जहाँ बाकी लैंसलॉट के उम्मीदवारों से उसकी मुलाकात होती है। फिर यहाँ इनके टेस्ट शुरू होते हैं, जो कि मर्लिन लेता है। इसमें इनको कई सारे पड़ाव पार करने होते हैं। इधर हैरी उस प्रोफेसर से मिलता है ताकि कुछ पता चले, लेकिन इससे पहले कि उसे कुछ पता चले, प्रोफेसर का सर धड़ से अलग हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैलेंटाइन ने उसके कान के पीछे एक चिप इम्प्लांट की होती है। अब इस मूवी के विलन वैलेंटाइन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैलेंटाइन ये बदलती इन्वायरमेंटल चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस से परेशान होता है। बहुत पैसा और रिसर्च करने के बाद जब उसे कोई हल नहीं मिलता, तो उसे समझ आ जाता है कि ये सब समस्या का कारण ओवर पॉपुलेशन है। और फिर वो एक चिप का इन्वेंशन करता है, जिसके एक्टिवेट होते ही एक रेडिएशन निकलता है, जिससे इंसान और ज़्यादा वायलेंट हो जाता है और अपने आसपास के लोगों पर हमला कर देता है। अब यहाँ वैलेंटाइन का ये प्लान होता है कि वो सिम के थ्रू सारी चिप्स को लोगों तक पहुँचाएगा, और वो मास प्रोडक्शन शुरू कर देता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हैरी को भी होश आ जाता है, क्योंकि वो भी उस धमाके में जिससे प्रोफेसर का सर उड़ा था, उसमें भी वो कोमा में चला जाता है। फिर हमें वैलेंटाइन को दिखाया जाता है, जो अपने डीपॉपुलेशन का प्लान स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर प्रिंसेस को सुनाता है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर एग्री हो जाता है, लेकिन प्रिंसेस इसका विरोध करती है, तो वो उसको बंदी बना लेता है और उसके बॉडीगार्ड्स को भी मरवा देता है, और वैलेंटाइन प्राइम मिनिस्टर के गले पर भी एक चिप इम्प्लांट करा देता है। अब इस चिप का फ़ायदा ये होता है कि जिसके गले में भी वैलेंटाइन इसको लगाता है, उस पर रेडिएशन का असर नहीं होगा। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और एक्जी हैरी से मिलने जाता है, जहाँ मर्लिन आकर उसे उस दिन का फुटेज दिखाता है जब हैरी प्रोफेसर के पास गया था, और उन्हें पता लगता है कि धमाका चिप से हुआ है। यहाँ से इन्हें पता लगता है कि चिप वैलेंटाइन द्वारा बनाई जा रही है, और तभी एक्जी उन्हें बताता है
कि वैलेंटाइन ने आज फिर सबको फ्री इंटरनेट फॉर लाइफ देने की घोषणा की है। तब हैरी वीडियो में देखता है कि वैलेंटाइन की असिस्टेंट की गर्दन पे भी वही चिप इम्प्लांट है जो प्रोफेसर की गर्दन पे थी। तो हैरी ये डिसाइड करता है कि वो वैलेंटाइन से मिलेगा। एग्जी और बाकी टीम की ट्रेनिंग और टेस्ट चल रहे होते हैं लैंसलॉट की पोस्ट के लिए। इसमें एग्जी, रॉक्सी और चार्ली नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं और बाकी सब एलिमिनेट हो जाते हैं। और इन दिनों में लास्ट टेस्ट होता है लैंसलॉट से। इधर हैरी वैलेंटाइन से एक बिलियनर बन के मिलने जाता है और उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे लगाने की बात करता है, जहाँ वो प्रोफेसर की बात भी कर देता है, प्रोफेसर आर्नोल्ड की, जिसको वैलेंटाइन ने मरवा दिया था चिप इम्प्लांट के थ्रू। इससे वैलेंटाइन को हैरी पर शक हो जाता है। यहाँ वैलेंटाइन हैरी के ड्रिंक में एक नैनो ट्रैकेट जेल डाल देता है। हैरी को वहाँ जाके ये पता चलता है कि वैलेंटाइन साउथ ग्लेड मिशन चर्च में कुछ बड़ा करने वाला है। फिर दिखाया जाता है कि लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर वैलेंटाइन की कंपनी का मुफ्त सिम कार्ड ले रहे होते हैं, जो लाइफ टाइम फ्री और कॉलिंग देने वाला होता है। अब सीन शिफ्ट होकर ट्रेनिंग पर आता है, जहाँ हमलिन तीनों कंटेस्टेंट एग्जी, चार्ली और रॉक्सी को एक लड़की की फोटो दिखाता है और कहता है कि तुम्हें इससे अपने जाल में फंसाना है। ये उनके अगला पड़ाव होता है। अब तीनों वहाँ पहुँच जाते हैं और उसको इम्प्रेस करने लगते हैं। तभी एक वेटर वहाँ आता है और उस लड़की से कहता है कि आपका कॉल आया है, और वो आदमी उनके शैम्पेन में बेहोशी की दवा मिला देता है। और फिर होश में आते ही वो तीनों अपने को एक ट्रेन के ट्रैक में बंधा हुआ पाते हैं। वो आदमी उनसे किंग्समैन के बारे में पूछ रहा होता है और ट्रैक पे ट्रेन भी चालू हो जाती है। एग्जी और रॉक्सी बताने से मना कर देते हैं, लेकिन चार्ली मान जाता है। लेकिन ये भी एक टेस्ट ही था और चार्ली एलिमिनेट हो जाता है। अब सिर्फ 2 बचे होते हैं, एग्जी और रॉक्सी। फिर हैरी एग्जी को सूट्स और हथियार दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ उन्हें वैलेंटाइन भी मिलता है, जिससे हैरी सजेस्ट करता है कि कोर्ट पे हेड भी जमेगी और उसके लिए उसे इस गली के लास्ट दुकान पे जाना पड़ेगा। अब लैंसलॉट बनने का लास्ट पड़ाव शुरू होता है। तो एग्जी को किंग्समैन का हेड आर्थर अपने पास बुलाता है और इनिशियल ट्रेनिंग के समय उन सबको एक कुत्ता भी दिया गया था, जो उन्हें अपने साथ साथ ट्रेन करना होता है। अब यहाँ आर्थर के एग्जी को और रॉक्सी दोनों को बोलता है कि अपने कुत्ते को गोली मारो, बट एग्जी ये नहीं कर पाता है और एलिमिनेट हो जाता है और रॉक्सी को लैंसलॉट सुन लिया जाता है। लेकिन एग्जी का बाद पता चलता है कि उसमें रबर बुलेट्स होती। अब हैरी ने वैलेंटाइन को जिस दुकान पे हेड लेने के लिए भेजा होता है, वो दुकान भी किंग्समैन की होती है और उस हेड पर एक माइक्रोफोन होता है, जिससे हैरी वैलेंटाइन की सारी बात सुन रहा होता है। यहाँ हैरी को पता लगता है कि अगले दिन वैलेंटाइन चर्च में कुछ बड़ा करने वाला है और हैरी मर्लिन से प्लेन रेडी करवाने को कहता है और एग्जी से बोलता है कि तुम यहीं रहना, कल तुमसे आके बात करता हूँ। हैरी यहाँ एग्जी को लेकर बहुत शौक था, क्योंकि एग्जी के बाप ने हैरी की जान बचाई थी। अब सीन शिफ्ट होकर चर्च को दिखाया जाता है, जहाँ कुछ लोग अपनी सरकार को कोस रहे होते हैं और किंग्समैन हैरी भी उनके बीच में होता है। लेकिन वहाँ भी सबने वैलेंटाइन के फ्री सिम कार्ड लिए थे, जिसमें चिप थी और जिससे रेडिएशन निकलता था, जिससे इंसान बहुत वायलेंट हो जाता है। और तभी वैलेंटाइन उस चिप को एक्टिवेट कर देता है और चर्च में सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। हैरी भी उस रेडिएशन की चपेट में आ जाता है और वो भी वायलेंट हो जाता है। अंत में सब मर जाते हैं और हैरी बच के बाहर आता है, जहाँ उसे वैलेंटाइन मिलता है और वैलेंटाइन उसे गोली मार देता है। ये सब किंग्समैन देख रहे होते हैं। अब यहाँ वैलेंटाइन को पता लगता है कि चाहे किसी के पास वो सिम ना भी हो, तब भी उसके पास रहने पर भी वो इंसान इफेक्ट हो जाता है। जैसे हैरी के पास वो सिम नहीं था, लेकिन बाकी लोगों के पास था, फिर भी वो हैरी इफेक्ट हुआ। अब हैरी की मौत किंग्समैन भी देख रहे होते हैं। उन्हें बहुत बड़ा शौक लगता है ये देखकर। किंग आर्थर मर्लिन को किंग्समैन को तैयार करने के लिए कहता है। यहाँ एग्जी भी आर्थर से मिलने जाता है और उन्हें ये न्यूज़ देता है। आर्थर एग्जी से हैरी के सम्मान में एक ड्रिंक पीने को कहता है। तभी एग्जी नोटिस करता है कि आर्थर की गर्दन पे भी वही चिप इम्प्लांट का निशान है और वो समझ जाता है कि ये भी वैलेंटाइन से मिला हुआ है। और आर्थर भी वाइन में जहर डाल के एग्जी को देता है, बट एग्जी चालाकी से ग्लास बदल देता है और आर्थर की मौत हो जाती है। फिर एग्जी उसके गर्दन में से वो चिप निकालता है और आर्थर का फ़ोन लेता है, जिसमें महफूज जगह आने का इन्विटेशन होता है। वो ये सब लेकर मर्लिन के पास जाता है। अब ये लोग यहाँ से वैलेंटाइन को रोकने के लिए जाते हैं, जहाँ रॉक्सी जो लैंसलॉट होती है उसे स्पेस में जाकर वैलेंटाइन की सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करनी होती है और एग्जी को नीचे रहकर वैलेंटाइन के कंप्यूटर से जुड़ने का काम दिया जाता है, ताकि मर्लिन उसके कंप्यूटर सिस्टम को बंद कर सके। यहाँ मर्लिन को पता चलता है कि चिप किसी तरह का उल्टा सिग्नल फेंकती है, जिससे रेडिएशन का असर उस पर नहीं होता है जो चिप पहने हुए है। लेकिन यहाँ पर मर्लिन को
कहता है कि इस चिप से वैलेंटाइन किसी की भी जान ले सकता है। अब रॉक्सी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की चली जाती है और एक्जी भी अपने काम पे लग जाता है। अब एक्जी वहाँ पहुँचते ही उन्हें आर्थर का फ़ोन दिखाता है जिसमें वो इनविटेशन होता है। अब एक्जी वहाँ पहुँचने पर एक लैपटॉप ढूंढता है जिससे कि वो वहाँ के इंटरनेट का एक्सेस मर्लिन को दे सके। वहाँ उसे स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर मिलता है जो लैपटॉप यूज़ कर रहा होता है। एक्जी उसे बेहोश कर देता है और मर्लिन का दिया हुआ पेन ड्राइव उसमें लगा देता है। मर्लिन को उस नेटवर्क का एक्सेस मिल जाता है और वो एक्जी से वापस प्लेन में आने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ चार्ली आ जाता है जो एक्जी को पहचान लेता है और वो उसके गले में छुरा रखकर वैलेंटाइन को ये बात बता देता है। लेकिन एक्जी उसे एक झटका देकर वहाँ से भाग निकलता है और प्लेन की तरफ आ जाता है। इसी वक्त रॉक्सी भी मिसाइल छोड़ देती है और वैलेंटाइन की सैटेलाइट डिस्ट्रॉय कर देती है। इधर वैलेंटाइन एक सिक्योरिटी अलार्म चालू कर देता है, साथ ही वो अपना ऑपरेशन भी उसी समय शुरू करवा देता है। और फिर यहाँ से एक्जी और वहाँ के गार्ड के बीच एक बहुत ही अच्छा एक्शन सीन देखने को मिलता है। अब यहाँ मर्लिन वैलेंटाइन को उसके सिस्टम को हैक नहीं कर पाता है क्योंकि वो एक बायोमेट्रिक सिस्टम था। तो वो एक्जी से कहता है कि वो वापस वैलेंटाइन के पास जाए और उसके हाथ उस सिस्टम पे ना लगने दे। वैलेंटाइन की सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो अपने दूसरे किसी फ्रेंड की सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है जिससे कि वो ऑपरेशन जल्दी एग्जीक्यूट कर सके। एक्जी भी वैलेंटाइन के पास नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसे गार्ड घेर लेते हैं और इधर मर्लिन के पास भी गार्ड आ जाते हैं। अब यहाँ दोनों फंस चुके होते हैं और तभी यहाँ एक्जी को याद आता है कि मर्लिन ने उसको बताया था कि उस चिप से किसी की जान भी जा सकती है और वो मर्लिन को इस बारे में याद दिलाता है और मर्लिन उस चिप को एक्टिवेट कर देता है जो वहाँ आए लोगों में इम्प्लांट की होती है और एक एक करके सबके सर धड़ से अलग हो जाते हैं। लेकिन वैलेंटाइन वो चिप अपनी गर्दन और अपनी सेक्रेटरी की गर्दन पर नहीं लगाई होती है और इसी के साथ वैलेंटाइन का वो ऑपरेशन शुरू कर देता है। सब जगह लोग वायलेंट होकर एक दूसरे को मारने लगते हैं और अब एक्जी भी वैलेंटाइन के पास पहुंच चुका होता है। यहाँ पर एक्जी और वैलेंटाइन की सेक्रेटरी के बीच एक फाइट होती है और लास्ट में एक्जी वैलेंटाइन को मार कर सब बंद कर देता है और लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है और इसके एक्शन सीन्स तो लाजवाब। एंड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एक्जी अपनी माँ के पास जाता है और वो अपने सौतेले बाप को सबक सिखाता है। इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। धन्यवाद।